हिमालय की गोद में स्थित बद्रीनाथ केवल एक तीर्थ ही नहीं बल्कि मोक्ष की द्वारिका है। शास्त्रों के अनुसार यह स्थान स्वयं भगवान विष्णु का निवास है, जहां वे योग निद्रा में तपस्या करते हैं। धरती का वैकुंठ कहे जाने वाले बद्रीनाथ धाम, क्या यह केवल एक प्राचीन मंदिर है या फिर एक ऐसा रहस्य जो ब्रह्म लोक का एक प्रवेश द्वार कहा जाता है? यहाँ के हर कण में प्रकृति कुछ न कुछ कहती है, हर झोंका किसी दिव्य शक्ति का रहस्य की अनुभूति कराता है। क्या आपने कभी अपने आप से यह प्रश्न पूछा है कि आखिर क्यों नर और नारायण जैसे दिव्य अवतार इन बर्फीले पहाड़ों और दुर्गम क्षेत्र स्थान को अपनी अनंत कालीन तपस्याओं के लिए चुना है? क्यों यहाँ के नामुंदरी ब्राह्मण पुजारी आज तक अविवाहित रहते हैं? क्या कोई पौराणिक नियम उन्हें बंधन में रखता है या फिर उन्हें भगवान की दिव्यता उनको रोक के रखती है? या कोई शारीरिक की नहीं बल्कि आत्म शुद्धता मांगता है? क्या भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति एक सामान्य मूर्ति है? नहीं, बल्कि एक स्वयंभू शालिग्राम शिला है। और सबसे अद्भुत बात, जब पूरे भारत के सारे मंदिर खुले रहते हैं तो बद्रीनाथ के कपाट केवल 6 महीने के लिए ही क्यों खुलते हैं? क्या यहाँ शीतकालीन में श्री हरि वहाँ नहीं रहते? अगर नहीं रहते तो कहाँ चले जाते हैं? क्या उन 6 महीनों कहीं और पूजा होती है जहाँ सिर्फ केवल कुछ चुनिंदा लोग ही जा पाते हैं? और एक और आश्चर्य की बात यह है कि मंदिर बंद रहने पर जो अखंड ज्योति जलती रहती है उसको कौन जलाता है? और क्यों यह ज्वाला कभी बुझती नहीं है जबकि मंदिर में उसकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं होता है? क्या यह वही दिव्य शक्ति है जो हर युग में धर्म की रक्षा करती है? और सबसे रोचक बात यह है, माता लक्ष्मी की पूजा स्त्री वेशभूषा में पहनकर ही क्यों की जाती है? और क्या लक्ष्मी माँ ने भगवान की तपस्या में अपने आप को वृक्ष के रूप में प्रकट करके उनकी तपस्या को पूर्ण करवाया था? और क्या यही कारण से इस स्थान को वैकुंठ कहा जाने लगा? और क्या ब्रह्म कपाल में पिंडदान करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है? क्या वहाँ पर ब्रह्मा जी का सिर गिरा था? क्या वह अभी भी अदृश्य रूप में विद्यमान है? और क्या वसुधारा केवल अच्छे कर्मों वाले व्यक्तियों पर गिरती है और बुरे कर्मों वालों पर नहीं? क्या यह संभव है?